लेट्स सी सम वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस. ओके, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आप यू विल बी गिवन दिस sentence in your exam and you will be given this options like option A, option B, option C and option D. So you have to choose one option. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. ठीक है, कहीं पे अगर ट्रिक बन रहा है तो हम लोग ट्रिक से पढ़ते हैं. सबसे पहला वर्ड क्या है? नार्सिस्ट. ठीक है, नार्सिस्ट का मतलब होता है जो अपने आप से प्यार करता है, अपने आप से बहुत प्यार करता है, सेल्फ ऑब्सेशन रहता है, पता है कुछ लोगों को. दैट इज नार्सिस्ट. अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट, दैट इज नार्सिस्ट. कैसे याद रखेंगे गाइस? ट्रिक ध्यान से सुनो. यहाँ पे नर, हम लोग इंग्लिश में नर बन सकते हैं, नर सॉरी क्या बोल रही हूँ, इंग्लिश में नर बोलते हैं ना, हिंदी में नर बोलते हैं. नर मतलब पर्सन, लाइक अ मेल पर्सन. तो फिर यहाँ पे क्या बोला है? जॉन इज अ नार्सिस्ट एंड विल नेवर लव एनीवन एल्स बट हिमसेल्फ. ठीक है, दिस पीपल डू एग्जिस्ट. नार्सिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं. ठीक है, अगला है कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर का मतलब होता है अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स. मैप्स देखा होगा आपने, इंडिया का मैप, बहुत सारे मैप्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर. कहीं पे भी यहाँ पे ग्राफ, व्हेनेवर यू सी ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है ड्राइंग. ओके, टू ड्रॉ समथिंग. सो यू नो, हैव यू सीन दैट हम लोग कार्डबोर्ड में, स्कूल में जब हम लोग थे तो हम लोग कार्डबोर्ड में वी यूज टू ड्रॉ, यू नो, जब ऐसे होमवर्क वगैरह मिलता था तो ऐसे करके याद रखेंगे. कार्टोग्राफर का मतलब होता है कार्ट मीन्स वॉट, कार्ड पे मैप वगैरह ऐसा कोई बना रहा है वैसे करके. अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स इज नोन एज कार्टोग्राफर. एग्जाम्पल, अ कार्टोग्राफर कैन हेल्प यू फाइंड द राइट वे थ्रू अ कॉम्प्लेक्स फॉरेस्ट एंड थ्रू हिज मास्टरी ऑफ मैप्स. क्लियर? नेक्स्ट इज एपोस्टेट. एपोस्टेट का मतलब होता है पर्सन हु अबंडन्स हिज रिलीजन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपोस्टेट. क्लियर? अ पर्सन हु अबंडन्स हिज religion is known as apostate. Watching his daughter die of cancer made Steve become an apostate. apostate मतलब होता है a person who abandons his religion. ठीक है, वो आपने यू नो मूवीज़ वगैरह या फिर सीरियल या कहीं पे शोज़ वगैरह में देखा होगा. यू नो, पीपल जनरली गो टू टेम्पल एंड देन दे से ओके फाइन, अगर आपने ये कर दिया भगवान तो मैं ये करूँगा वो करूँगा. दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ नोन एज apostate. क्लियर? Next, a person who a person was appointed to settle a dispute between two parties, that is arbitrator. आर्बिट्रेटेड मतलब हम लोग बोलते हैं ऐसा इंसान जो दो पार्टीज है, एक पार्टी एक्स है पार्टी वाई है, तो दोनों का डिस्प्यूट सॉल्व करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर. इन द फाइनल जजमेंट द जूरी प्रेजेंटेड दैट इट इज नेसेसरी फॉर द पार्टीज टू हैव एन आर्बिट्रेटर टू रीच म्यूचुअल कंसेंट. क्लियर? अगला वर्ड देखते हैं. अगला वर्ड है ओमनीसेंट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ओमनीसिएंट का मतलब होता है द वन हु नोज एवरीथिंग. ठीक है, याद यहाँ पे ना बहुत अच्छा ट्रिक है गाइस. ओमनी का मतलब होता है हर जगह, मतलब एवरीथिंग का मतलब होता है ओमनी. ओमनी का मतलब होता है एवरीथिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज सेंट. साइंट. कैन यू मेक साइंटिस्ट का वर्ड सुना है तुमने? साइंटिस्ट सुना होगा आप लोगों ने. साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है? साइंटिस्ट इज अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग. सिमिलर वे यहाँ पे ओमनी साइंट का मतलब होता है द वन हु नोज एवरीथिंग. उसे हर चीज़ के बारे में नॉलेज होगा. एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? ही इज सच अ नो इट ऑल बट ही इज नॉट एन ऑल. ओके फाइन, ही नोज, he is such a know it all but he is not an omniscient. omniscient का मतलब होता है the one who knows everything. clear? next is the one who is all powerful. पावरफुल में कैसे? इजी मैंने आप लोगों को बताया था. ओमनी का मतलब होता है एवरीथिंग, पूरा, ऑल. ठीक है, और पोटेंट का मतलब होता है पावर. देखो पावर का जनरली स्पेलिंग क्या होता है? पावर होता है POWER होता है. एंड पोटेंट में भी हम लोग देखते हैं PO है. क्लियर? सो पावर एंड पोटेंट इज जनरली, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? द वन हु इज all powerful. clear? एग्जाम्पल क्या है? we often stereotype a superhero as a omnipotent but it's important to have some flaws to make them human. clear? ये इसका मतलब यही है कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना, जैसे बाहुबली वगैरह में, कि many things are presented but it's not true. that's what it is saying. next,
नेक्स्ट इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब मैंने आप लोगों को अभी बताया था, ओमनी का मतलब होता है एवरीवेयर, एवरीवेयर या एवरीथिंग। प्रेजेंट मतलब हर जगह पे रहने वाला, द वन हु इज प्रेजेंट एवरी, एक्चुअली इट शुड बी एवरीवेयर नॉट एवरीथिंग। वेट, आई विल जस्ट करेक्ट इट आउट। यहाँ पे everywhere, so similar way here also we'll write everywhere. So guys, ऐसा कौन है जो हर जगह प्रेजेंट होता है? हम तो नहीं रह सकते है ना, एक जगह पे हम ढंग के नहीं रहते। एवरीवेयर मतलब होता है जैसे भगवान, भगवान हर जगह है, यू नो, गॉड इज एवरीवेयर, वी से दैट इज व्हाट इट इज। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है द वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी हैज बिकम सिनोनिमस विथ ओमनी प्रेजेंट नाउअडेज। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्टोजेनेरियन। ठीक है, क्या वर्ड है? वापस से बोलो मेरे साथ, ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन का मतलब होता है समवन हु इज 80 years ओल्ड। जब आप लोग 80 साल के बूढ़े हो जाओगे तब आपको क्या कहा जाएगा? ऑक्टोजेनेरियन। कैसे याद रखना है बताती हूँ मैं। ऑक्टो का मतलब क्या होता है? 8। ऑक्टो का मतलब होता है 8। जेनेरियन का मतलब होता है जनरेशन, काइंड ऑफ, यू नो, वन हु इज ओल्ड, उसको क्या बोलते हैं? 80 years ओल्ड। ठीक है, 8 साल मत समझ लेना। ऑक्टोजेनेरियन का मतलब होता है माई, यहाँ पे समवन हु इज 80 years ओल्ड। एग्जाम्पल, माई ग्रैंडपा इज एन ऑक्टोजेनेरियन। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है द वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। यू नो, देर आर मेनी पीपल, एनआरआई बोलते हैं हम लोग, जो हमारे देश से दूसरे देश में जाके रहते हैं, दैट इज व्हाट इमिग्रेंट। मतलब वो फिलहाल थोड़े टाइम के लिए ही हैज बीन, फिलहाल टाइम के लिए नहीं, हैज सेटल्ड डाउन इन सम अदर कंट्री, दैट इज नॉट, दैट इज नोन एज इमिग्रेंट। गाइज, डिफरेंस बिटवीन एनआरआई, एनआरआई मीन्स अ पर्सन हु गोज एंड कम्स एंड विजिट्स, इट्स लाइक ही इज वर्किंग ओवर देयर फॉर सम टाइम। बट इमिग्रेंट का मतलब होता है वन हु हैज सेटल्ड डाउन इन दैट कंट्री। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू गेट यू नो ग्रीन कार्ड और समथिंग लाइक दैट। जैसे यहाँ पे यूएसए का एग्जांपल दिया है, इट इजंट ईजी बीइंग एन इमिग्रेंट इन द यूएसए। ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है समवन हु केयर्स अबाउट मैनकाइंड। बहुत ईजी है याद रखने के लिए। देखो, ह्यूमन हम लोग बोल सकते हैं, ह्यूमन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन का मतलब होता है मैनकाइंड। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं इंसानियत, वही होता है मैनकाइंड। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन, समवन हु केयर्स अबाउट मैनकाइंड। एग्जाम्पल गिवन ओवर हियर इज शी इज नोन फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर। ओके, let's revise all the words again. We have done total 10 words. सबसे पहला वर्ड था नार्सिस्ट। नार्सिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नार्सिस्ट। नेक्स्ट इज कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है पर्सन हु ड्रॉज मैप्स। अगला था अपोस्टेट का मतलब होता है द पर्सन, अ पर्सन हु अबंडेंस इज रिलीजन, उसको क्या बोलते हैं? अपोस्टेट। आर्बिट्रेटर मतलब अ पर्सन हु वाज अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन two parties. Okay, next is omniscient. Guys, I told you all, please mark this difference. Okay, omniscient का मतलब we'll take that word scientist, मतलब होता है one who knows everything. नेक्स्ट इज omnipotent, मतलब होता है potent में I told you all to make power, the word power, so the one who is all power, that powerful, that is what omnipotent. Okay, next is omnipresent, the one who is present everywhere, that is what omnipresent. octogenarian का मतलब होता है someone who is 80 years old, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? octogenarian. नेक्स्ट इज इमिग्रेंट का मतलब होता है वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, दैट इज व्हाट इमिग्रेंट इज. ह्यूमैनिटेरियन वर्ड में मैंने आई हैव टोल्ड यू ऑल टू मेक द वर्ड ह्यूमन काइंड, समवन हु केयर्स अबाउट मैनकाइंड, दैट इज व्हाट ह्यूमैनिटेरियन इज. ओके, दैट्स इट for the day.